Hello everyone, this is the video for class 8, part 3, chapter number 1, The Adventure of Blue Carbuncle. पिछले दो वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 1 में स्टोरी की पूरी कहानी जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए सो दैट आप आगे के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस कर सकें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक मिल जाएगी। आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के स्टोरी को समझिए, फिर हम आगे एक्सरसाइजेस की तरफ मूव करते हैं। हम पूरी मिस्ट्री जो थी वो रिज़ॉल्व कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ और एक्सरसाइजेस की तरफ। तो सबसे पहली एक्सरसाइज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में एट पेज नंबर 9 इन योर इंग्लिश लिटरेचर बुक पार्ट। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके सभी क्वेश्चंस को। Choose the correct option and write on the blanks. Means four options are given here, and from the out of these four options you have to choose the correct answer, right? So question number 1 says Watson thought he was interrupting Holmes because he was। जब जो डॉक्टर वॉटसन, आपको याद है कि डॉक्टर वॉटसन कौन है? शर्लॉक्स होम के फ्रेंड, जो शर्लॉक्स होम के घर आए हुए हैं क्रिसमस की सेकेंड मॉर्निंग को उनसे मिलने के लिए। उनको ये लगता है कि शायद वो शर्लॉक्स होम को डिस्टर्ब उन्होंने किया है, डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा उनको क्यों लगता है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है इन हिज ड्रेसिंग गाउन, क्योंकि वो अपने ड्रेसिंग गाउन में थे। ही वॉज रीडिंग द पेपर, कि वो पेपर पढ़ रहे थे। ही वॉज एग्जामिनिंग समथिंग, वो किसी चीज़ की तहकीकात कर रहे थे। और ही वॉज स्मोकिंग हिज पाइप। तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, दैट ही वॉज एग्जामिनिंग समथिंग, क्योंकि वहाँ पे ये पूरा जो सीन था उसमें दिखाया गया था कि एक कैप रखी हुई थी, लेंस रखे हुए थे, फॉर्सिप रखे हुए थे। तो शर्लॉक्स होम किसी मिस्ट्री को एग्जामिन कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ही वॉज एग्जामिनिंग समथिंग, वो किसी चीज़ को एग्जामिन कर रहे थे, राइट। सो पार्ट बी इसका आप यहाँ पे लिख लेंगे दैट ही वॉज एग्जामिनिंग समथिंग, राइट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। पीटरसन वॉज लेफ्ट विद द गोज एंड द हैट। पीटरसन जो गेट कीपर पीटरसन थे, जब वो बाहर जाते हैं मिस्टर बेकर के ऊपर, जब अटैक हो रहा होता है उसको देखकर, तो सारे वहाँ पर जो रफ मैन्स होते हैं और मिस्टर बेकर होते हैं वो वहाँ से डर के भाग जाते हैं। क्यों वो भाग जाते हैं? सॉरी, क्यों नहीं भाग सकते? उनके पास जब भाग जाते हैं तो हैट और गूज मिस्टर पीटरसन के पास रह जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एवरी वन हैड रन अवे फ्रॉम द सीन, क्योंकि सारे लोग सीन से भाग गए थे। नो वन वॉन्टेड द गूज, किसी को गूज नहीं चाहिए था। एवरी वन हैड बिन स्केयर्ड अवे बिकॉज ऑफ पीटरसन, और बिकॉज पीटरसन वो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पीटरसन बहुत ज़्यादा टॉल और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी उनकी, इसलिए उनको देख के सब लोग डर गए थे। एंड द लास्ट ऑप्शन इज पीटरसन यूनिफॉर्म स्केयर्ड देम ऑल अवे। लास्ट ऑप्शन ये है कि पीटरसन ने जो यूनिफॉर्म पहन रखी थी उसके वजह से वो लोग सभी लोग भाग गए थे। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन पार्ट, दैट इज़ ऑप्शन डी, कि पीटरसन की जो यूनिफॉर्म थी, एज वो जो द्वारपाल थे पीटरसन, वो गेट कीपर थे, तो उनकी यूनिफॉर्म को देख करके उन लोगों को लगा कि शायद ये कोई हाई अथॉरिटी के ऑफिसर हैं या पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए वो सभी लोग वहाँ से भाग गए थे, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ पीटरसन यूनिफॉर्म स्केयर्ड देम ऑल अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई मस्ट बी वेरी स्टूपिड होम्स फॉर क्वाइट आई एम अनेबल टू फॉलो यू। अब जो मिस्टर वॉटसन है वो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत शायद बेवकूफ़ हूँ कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, या तुम्हारे जैसे चीज़ों को नहीं परख पा रहा हूँ। वॉटसन कुड नॉट, अब ऑप्शन दिए हुए हैं कि वॉटसन ने ऐसा क्यों कहा। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट होम्स सेड, क्यों जो होम्स ने कहा वो नहीं समझ पाया, या फिर कुड नॉट फॉलो होम्स बिकॉज ही वॉज टू फास्ट, या फिर होम्स की जो इमेजिनेशन थी वो इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि वॉटसन उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे। सी पार्ट, डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ होम्स केम टू हिज कंक्लूजन।
या उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि होम्स ने जो भी बातें वॉटसन को बताएं कि उनके जो मैन है जिसकी वो हैट है वो ग्रे है, वो लाइम क्रीम यूज़ करते हैं, वो बहुत फिज़िकली इनएक्टिव पर्सन है, तो ये सारी जो बातें होम्स ने वॉटसन को बताई, तो वॉटसन को ये नहीं समझ में आ रहा था कि होम्स ने ये सारी बातें क्या देखकर, मतलब कैसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाया। फोर्थ ऑप्शन है रियलाइज दैट होम्स वॉज वेरी क्लेवर, और या फिर उन्होंने अपने आप को मूर्ख इसलिए कहा कि उनको ये एहसास हो गया कि जो शेरलॉक्स होम है वो बहुत ज़्यादा समझदार है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बिकॉज होम्स को ये नहीं समझ में आ रहा था कि शेरलॉक्स होम ने इस एक कैप को देख करके, जो कि फटी हुई पुरानी एक नॉर्मल सी कैप है, उससे इतने सारे डिड्यूस अपनी अपनी बातें कंक्लूजन किस तरह से डिड्यूस किए, राइट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। होम्स रियलाइज दैट ही वॉज कनेक्टेड टू अ क्राइम, दैट द हैट वॉज कनेक्टेड टू द क्राइम। अब होम्स को ये कैसे पता चला, ये क्या कब पता चला कि जो ये कैप है ये किसी क्राइम से कनेक्टेड है। व्हेन द पीटरसन ब्रॉट इन द गूज एंड हैट, जब पीटरसन हैट और जो गूस और हैट को लेके आए थे, पीटरसन ब्रॉट इन द जेम, जब वो जेम लेके आए, जब पीटरसन जेम लेके आए जो ब्लू स्टोन था। बी पार्ट, वॉटसन आस्क्स हिम व्हाट द क्राइम वाज, जब वॉटसन ने पूछा कि इसमें क्राइम क्या है, या व्हेन ही रेड अबाउट इट इन द पेपर, जब उन्होंने पेपर में पढ़ा। तो इसका सही ऑप्शन है सी, कि जब पीटरसन ने जब वो जो गूस था उसमें से जब जेम निकला ब्लू कलर का, जो ब्लू कार्बनकल जिसको यहाँ पे कहा गया है, तब उनको ये एहसास हुआ कि ये किसी क्राइम से रिलेटेड है, जो ये मिस्ट्री है। फिफ्थ देखिए, राइडर हैड स्टोलन द जेम एंड, राइडर ने जेम चुराया, जो हीरा था उसको चुराया, उसके बाद क्या किया, देन गॉट स्केयर्ड, उसके बाद वो डर गया। देन ब्लेम्ड द प्लम्बर, मतलब वो नगीना चुराने के बाद उसने इल्ज़ाम प्लम्बर पे लगा दिया। बी पार्ट, रन टू द गूस सेलर, गूस सेलर के पास गया। चेज मिस्टर बेकर टू गेट द गूस। तो ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, सी है, कि उसने पहले तो वो हीरा चुराया और उसका इल्ज़ाम किस पे लगाया, प्लम्बर पे, प्लम्बर पे लगाने के बाद ये सारी चीज़ें हुई। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, दैट इज़ देन ब्लेम द प्लम्बर। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ से करेंगे, जहाँ पे मैंने आंसर्स भी लिख रखे हैं सो दैट आप उसको अच्छे से समझ सकें। So here you can see the PDF of chapter number 1, The Adventure of the Blue Carbuncle। इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स मेंशन किए हैं मैंने। एक्सरसाइज बी, आंसर दीज क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसके हिसाब से उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, जस्ट अ सेकेंड। Okay. Answer this question. The man is clever, middle age and uses lime cream in his hair। ये बात किसने कही थी, शेरलॉक्स होम ने ये बात कही थी कि जो जिस व्यक्ति की वो कैप थी वो कैसा था, वो बहुत ही समझदार व्यक्ति था और एक मिडिल एज पर्सन था और वो अपने बालों में लाइम की क्रीम लगाता था। तो हाउ डिड होम्स कम टू ईच ऑफ दिस कंक्लूजन, होम्स ने ये बात क्या देख करके, मतलब वो इस कंक्लूजन में कैसे पहुँचे। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है होम्स हैड अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ हिज डिडक्शन। हम जानते हैं कि शर्लॉक्स होम के जो भी बातें वो करते हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसका क्या होता है, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, उनकी बातों के पीछे एक लॉजिक होता है, जो भी वो डिडक्शंस करते हैं। Holmes deduced that the man was clever and had some brains as the hat was quite large। तो उन्होंने पहली बात ये कही कि जो जिस व्यक्ति की ये कैप है, जो पुरानी सी कैप पीटरसन को मिली थी, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, क्योंकि वो कैप का जो साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था। तो इससे शेरलॉक्स होम ने ये अंदाज़ा लगाया कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार है। ही वॉज मिडिल एज एज देयर वॉज सम फाइन ग्रे हेयर इन द लाइनिंग ऑन द हैट।
अब ये जो शेरलॉक होम ने कहा कि जो वो पर्सन है वो मिडिल एज का पर्सन है, वो शेरलॉक होम को ऐसे पता चला क्योंकि उस हैट की कॉर्नर्स में उसके जो क्लोथ था उस पे कुछ वाइट कलर के बाल प्रेजेंट थे, हेयर वहाँ पे मौजूद थे। एज देयर वॉज अ फाइन विप ऑफ लाइम फ्रॉम द हैट ही हैज़ डिड्यूस दैट द ओनर मस्ट बी यूजिंग द लाइम क्रीम। और कुछ पार्टिकल्स विप्स, मतलब जो हेयर में जब कोई पर्सन क्रीम यूज़ करता है और वो कोई क्या हैट पहनता है तो उसमें भी उसके पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो लाइम क्रीम के कुछ पार्टिकल्स वहाँ पे पाए गए थे, जिससे शेरलॉक होम ने ये बताया कि वो जो पर्सन है वो मिडिल एज का है और उसके बाल ग्रे हैं और वो अपने बालों में लाइम क्रीम यूज़ करता है। ओके, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड मिस्टर बेकर कम टू सी मिस्टर होम्स। जो मिस्टर बेकर थे जिनकी वो कैब थी, जो वहाँ से जब वो बाहर जा रहे थे तो जब कुछ लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं, अपने गूज को छोड़ के चले जाते हैं, तो वो वापस से मिस्टर होम के पास कैसे आते हैं। तो इसका आंसर है, होम प्लेस्ड एन एडवर्टाइजमेंट इन द पेपर अबाउट a goose and a black felt hat that had been found at the corner of the Gorge Street। क्योंकि जो शर्लॉक होम है, जब जो पीटरसन है वो गूज को पकाने के लिए ले जाता है और उसकी वाइफ जब उसको कुक कर रही होती है तो उनको गूज में से क्या मिलता है, एक नीले कलर का कार्बनकल, एक ब्लू डायमंड उसमें से मिलता है। तो शर्लॉक होम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट प्लेस करते हैं पेपर में कि हमें एक गूज और एक ब्लैक कलर की हैट पड़ी हुई मिली है, और जिस जगह पे वो पाई जाती है उसका एड्रेस मेंशन करते हैं। इन इट होम्स आस्क्स मिस्टर हेनरी बेकर टू कलेक्ट द आर्टिकल्स फ्रॉम 221B Baker's Street। दिस इज़ वॉट ब्रॉट मिस्टर बेकर्स टू शेरलॉक होम। तो वो उसमें पूरा एड्रेस मेंशन करते हैं कि वो किसके पास है और वो कहाँ पर आके अपनी हैट को ले जा सकते हैं, हैट को और घोष को। तो इस तरह से मिस्टर बेकर शेरलॉक होम के पास आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, दिस में सेव अस अ विजिट टू ब्रिक्सटन रोड, वाई डिड होम से दिस। जब होम इंक्वायरी कर रहे होते हैं और वो जाते हैं, सबसे पहले विज़िट करते हैं मिस्टर ब्रिकनेज जो होते हैं उनके पास जाते हैं। फिर उनको वहाँ से पता चलता है कि उन्होंने वो गूज मिसेस ऑक्सशॉट से ख़रीदा था, जो कि ब्रिंगस्टन रोड पे रहती हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि वहीं पे वो कुछ ऐसा अजीब सा ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो अपने दोस्त डॉक्टर वॉटसन से कहते हैं कि हो सकता है कि हमें अब ब्रिंगस्टन रोड ना जाना पड़े और ये मिस्ट्री यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि वो ऐसा क्या देखते हैं कि वो ये कहते हैं कि जो हमारा विज़िट है ब्रिंगस्टन रोड का उससे हम बच सकते हैं। तो इसका आंसर है, होम्स एंड वॉटसन हैड मेड प्लान टू गो टू द ब्रिंगस्टन रोड। क्योंकि उन्होंने प्लान किया था कि वो जाके उस लेडी से मिलेंगे, मिसेस ऑक्सशॉट से, to visit Mrs. Oxshott. Holmes already knew that the culprit was Ryder। अब यहाँ पे होम को ये शक हो गया था कि जो कल्प्रिट है वो राइडर है, क्योंकि उन्होंने जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था कि वो जो लेडी थी काउंटेस, उनके रूम अटेंडेंट ने जो इल्ज़ाम है वो प्लम्बर पे लगाया था कि प्लम्बर ने वो ब्लू कलर का जो स्टोन है वो चुराया है। ठीक, तो ही वॉज ऑलरेडी नोइंग कि कल्प्रिट कौन है, राइडर। द होटल अटेंडेंट एंड मिसेस ऑक्सशॉट्स ब्रदर। वो कौन था, वो होटल अटेंडेंट था मिसेस काउंटेस का, और मिसेस ऑक्सशॉट जिसके वहाँ वॉटसन और होम्स विजिट करने वाले थे ब्रिंगस्टन रोड पे, उनका भाई था। At the time when Holmes said these words, they were with Mr. Breckenridge, द गूस सेलर। अब जब वो ये बात कहते हैं कि हो सकता है कि हम विज़िट करने से बच जाएं, तो उस वक्त वो कहाँ होते हैं, उस वक्त वो मिस्टर ब्रेकनरिज से मिलने गए होते हैं, जो कि एक गूस सेलर हैं। दे सॉ राइडर क्वेलरिंग विद मिस्टर ब्रेकनरिज। Since Ryder was the culprit and he was present at hand,
Holmes felt that they did not need to go all the way to Princeton Road to search for him. अब क्योंकि वो मिस्टर जो राइडर होता है वो मिस्टर ब्रिकनर से कुछ बहस कर रहा होता है, वो कुछ गूज के बारे में बात कर रहा होता है कि वो जो गूज उन्होंने सेल कर दिया है वो गूज राइडर का था। तो इसी से मिस्टर शर्लॉक होम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें अब वहाँ पे ब्रिंक्सटन रोड विज़िट करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये, ट्रेस द जेम स्टोरी इन द फॉलोइंग फ्लो डायग्राम। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपकी बुक में कुछ लिखे हुए हैं, कुछ फ्रेजेस, कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। द जेम इज़ स्टोलन फ्रॉम द होटल, द रियल थीफ गोज़ टू सी हिज सिस्टर। तो आपको इस कहानी को कंप्लीट करना है जिस तरह से कहानी आपकी बुक में चल रही है। तो इसको यहाँ पे मैंने कंप्लीट करके लिखा हुआ है, आप भी इसी तरह से लिखेंगे। दिस क्वेश्चन यू आर गोइंग टू नोट डाउन इन योर कॉपी। द जेम इज़ स्टोलन फ्रॉम द होटल। सबसे पहले क्या होता है, वो जो जेम है वो होटल से चोरी होता है। इट इज़ केप्ट बाय द रियल थीफ राइडर अ होटल अटेंडेंट। अब जो असली चोर है जो उस ब्लू कार्बनकल को चुराता है वो होटल अटेंडेंट है। और द रियल थीफ गोज़ टू सी हिज सिस्टर। उसके बाद वो अपनी बहन के वहाँ जाता है। ही पुट्स द जेम इन द माउथ ऑफ द गूज ब्रीड बाय हिज सिस्टर। अब उसकी बहन जो मिसेस ऑक्सशॉट है वो क्या करती हैं, वो गूज बेचती हैं। तो वो जो ब्लू कलर का हीरा है वो उनके गूज को किसी एक गूज के मुंह में रख देता है। देन वहाँ से क्या होता है, इट गोज़ टू मिस्टर ब्रेकनरिज द गूज सेलर। अब उनकी सिस्टर जब गूज अपने बेचती हैं तो वो वहाँ से मिस्टर ब्रेकनरिज के पास चला जाता है। हु बाइज द गूज फ्रॉम हर। जो मिस्टर ब्रेकनरिज के बारे में बताया जा रहा है कि वो मिसेस ऑक्सशॉट से गूज खरीदते हैं। इट देन गोज़ टू मिस्टर हेनरी बेकर हु बाय द सेम गूज फ्रॉम मिस्टर ब्रेकनरिज। अब मिस्टर हेनरी बेकर कौन है, जिसका सबसे स्टार्टिंग में बताया गया है, जिसकी ये ब्लैक कलर की कैप होती है। और वो किससे ख़रीदते हैं, वो मिस्टर ब्रेकनरिज से गूज खरीदते हैं। इट लैंड्स विद मिस्टर पीटरसन हु फाइंड मिस्टर बेकर गूज। और उसके बाद में क्या होता है कि जब बाहर वहाँ पे लड़ाई होती है तो वो जो गूज होता है वो किसके पास आ जाता है, मिस्टर पीटरसन के पास आता है। और फाइनली मिस्टर पीटरसन वो गूज और हैट किसको प्रोवाइड करते हैं, शर्लॉक होम्स को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से जो क्लूज़ यहाँ पे दिए हैं इसके अकॉर्डिंग, इन इनिशियल वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, स्टोरी को पूरा कंप्लीट करना है। तो ये हमारी स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आपको इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स को नोट कर सकते हैं। एक्सरसाइज डी पे मूव करते हैं, थिंक एंड आंसर। हाउ डू यू नो मिसेस ऑक्सशॉट मस्ट हैव फेल्ट when she heard about Mr. Ryder involvement in the theft। अब ये पूछा जा रहा है कि जो सॉरी नॉट मिस्टर, मिसेस ऑक्सशॉट जो राइडर की सिस्टर हैं उनको कैसा लगा होगा जब उनको ये पता चला कि उनके भाई ने चोरी करी है, मिस्टर राइडर ने चोरी करी है। तो इसका आंसर है मिसेस ऑक्सशॉट मस्ट हैव बीन इनिशियली शॉक। मतलब जब उन्होंने ये सुना होगा तो उनको सदमा पहुंचा होगा। एंड इन द स्टेट ऑफ डिसबिलीफ, और उन्होंने इस बात पे यकीन नहीं किया होगा कि उनके भाई ने इतनी बड़ी चोरी की है। शी लव्ड हर ब्रदर एंड एज अ जेस्चर। अब हमें ये बात कैसे पता चलती है कि मिसेस ऑक्सशॉट को अफसोस हुआ होगा, शॉक लगा होगा और उन्होंने यकीन नहीं किया होगा, क्योंकि जब हमने स्टोरी पढ़ी तो उससे हमें पता चलता है कि मिसेस ऑक्सशॉट अपने भाई को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उन्होंने अपने भाई से प्रॉमिस किया था एज अ जेस्चर हैड रिजर्व द बेस्ट गूज फॉर हिम एज अ क्रिसमस गिफ्ट। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं क्रिसमस में तुम्हें सबसे अच्छा गूज क्या करूँगी, गिफ्ट करूँगी। तो इस गेस्चर से, इस बात से हमें ये पता चलता है कि मिसेस ऑक्सशॉट अपने भाई मिस्टर राइडर को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शी मस्ट हैव बीन रियली डिस्ट्रेस एंड डिस्टर्ब एज वेल एज चीटेड बाय हर ब्रदर। तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हुई होगी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई होंगी और उन्हें लगा होगा कि उनके भाई ने उनको धोखा दिया है। शी मस्ट नॉट हैव एक्सपेक्टेड टू बी डिसीव। उनको ये कभी भी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा होगा। और शी मस्ट हैव लेफ्ट हर डिसइल्यूजन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा निराश हुई होंगी अपने भाई की इस हरकत पे। दैट्स ऑल।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक हैपन टू मिस्टर राइडर इन द एंड। अब जो मिस्टर राइडर जो होटल अटेंडेंट है, जिसने वो ब्लू कलर का जो स्टोन है वो लेडी काउंटेस से चुराया था, तो उसका आखिर में क्या हुआ। होम्स मस्ट हैव लेफ्ट द क्रिमिनल बिकॉज ही सीम्ड रिपेंटेड एंड स्केयर। अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शर्लॉक्स होम ने जो क्रिमिनल था, जो राइडर था, उसको छोड़ दिया होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी गलती पे शर्मिंदा था। He must have mended his ways and never dare to get involved in any other crime. तो उसने अपनी इस गलती को सुधारा होगा और ये अपने से वादा किया कि कभी भी वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होगा। He must have thanked God for saving him this time, so he must have led his life with honesty and contentment. तो ये बताया जा रहा है कि जब उसने रिग्रेट किया तो हो सकता है कि उसने खुद से प्रॉमिस किया हो कि वो अब ईमानदारी से और सेटिस्फैक्शन से अपनी लाइफ गुजारेगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। डिस्क्राइब दीज कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टोरी इन 2 or 3 सेंटेंसेस। अब जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में 2-2 लाइन्स आपको बतानी है। तो सबसे पहले मिस्टर बेकर के बारे में बात करते हैं। मिस्टर बेकर कौन है। एन एडर्ली पुअर मैन whose loss of hat and a goose bring him to the homes at Baker's Street। मतलब वो एक गरीब और एडरली मिडिल एज के पर्सन है, जिसकी जब एक हैट और एक गूज खो जाती है तो वो वापस लेने के लिए मिस्टर बेकर के शर्लॉक्स होम के पास आते हैं विज़िट करने के लिए। फिर मिस्टर होम्स कौन है। ये एक फेमस डिटेक्टिव है who takes up the job to solve the mystery of the stolen gem. He is a man with an keen पर्सपेक्टिव एंड ऑब्जर्वेशन। मिस्टर शर्लॉक्स होम उस जगह के, उस शहर के जाने माने डिटेक्टिव हैं जो किसी भी इस तरह की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं बहुत खुशी खुशी, और उनके जो भी ऑब्जर्वेशन और जो भी डिड्यूस करते हैं वो सारी बातें बहुत ही लॉजिकल होती हैं। मिस्टर वॉटसन कौन है। मिस्टर वॉटसन इज़ अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर शर्लॉक्स होम। वो मिस्टर शर्लॉक्स होम के फ्रेंड हैं। ही मेड स्ट्रेट ऑब्जर्वेशन ऑन थिंग्स फ्रॉम विच होम्स ट्राई टू गेट क्लूज फॉर द केस। तो मिस्टर वॉटसन भी शर्लॉक्स होम की मदद करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू से, जिसको होम्स उनको क्लू दे चीज़ों को और समझाते हैं। ही इवन आस्क्स फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑन वॉट एवर होम्स मेड डिडक्शंस अबाउट। और जो भी बातें शर्लॉक्स होम उनको बताते हैं, मतलब शर्लॉक्स होम की जो भी मिस्ट्रीज़ होती हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो भी उनका पर्सपेक्टिव होता है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो डॉक्टर वॉटसन है उसको जानने की और समझने की कॉन्टीन्यूअस कोशिश करते हैं। फिर बात करते हैं मिस्टर राइडर के बारे में। तो मिस्टर राइडर कौन है। मिस्टर राइडर जो है वो मिसेस ऑक्सशॉट के भाई हैं, और वही इस कहानी के, इस पूरी मिस्ट्री में जो रियल चोर है वो मिस्टर राइडर है। ही फेल रिपेंडेड एंड प्रोमिसेस टू मेंड हिज वे। वो आखिरी में अपनी जो गलती है उस पर पछतावा करते हैं और कभी उस गलती को रिपीट ना करने का वादा करते हैं। मिस्टर पीटरसन कौन है। इज़ एन ऑनेस्ट कमिश्नर who brings the hat and the goose to Mr. Holmes to be returned to the rightful owner। मिस्टर पीटरसन कौन है। कमिश्नर है। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में ही बताया था कि कमिश्नर किसको कहते हैं। एक यूनिफॉर्म डोर अटेंडेंट, मतलब जो डोर कीपर्स होते हैं जो प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहते हैं, जो कि एक ईमानदार गेट कीपर हैं, क्योंकि वो जो गूज और जो हैट होती है उसको शर्लॉक्स होम के पास लेके आते हैं ताकि जो भी उसका असली ओनर है उसके पास वो हैट पहुंच जाए। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं, और यहाँ पे एक वर्ड स्टडी है पेज नंबर 10 पे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज ई, लुक एट द फॉलोइंग एडजेक्टिव एंड नाउन कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ एडजेक्टिव्स दिए हैं। फाइंड सिमिलर एडजेक्टिव टू रिप्लेस द वन यूज्ड हेयर। अब यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं एडजेक्टिव्स और उसी के जैसे हमें यूज़ करने। क्रैकलिंग फायर, स्पिटरिंग फायर, स्पार्कलिंग स्टोन, यहाँ पे डैश है, इसको फिल करना है। टायर ट्रैवलर, डैश ट्रैवलर, तो इसको हमें सेम एडजेक्टिव से, मतलब मिलते जुलते एडजेक्टिव से फिल करना है। तो आप यहाँ पे आंसर्स देख सकते हैं। क्रैकलिंग फायर, स्पिटरिंग फायर, स्पार्कलिंग स्टोन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ग्लिटरिंग स्टोन। टायर ट्रैवलर था तो हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस ट्रैवलर लिख दिया। तो 2 तरह के डिफरेंट एडजेक्टिव से हमने इस एक्सरसाइज को फिल किया।
इसी तरह से क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। फाइंड द नाउन दैट द सेम एडजेक्टिव कैन डिस्क्राइब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं और हमें नाउन फिल करने हैं। क्रम्बल पेपर्स, तो क्रम्बल डैश, स्मेली शूज़, स्मेली डैश, मेमोरेबल डे, मेमोरेबल डैश। अब हमें यहाँ पे नाउन लिखना है जो सेम एडजेक्टिव उसको डिस्क्राइब करें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्रम्बल पेपर्स, तो हम क्रम्बल क्लोथ्स लिख सकते हैं। स्मेली शूज़ लिखा हुआ है, हम स्मेली सॉक्स लिख सकते हैं। मेमोरेबल डे लिखा हुआ है, हम मेमोरेबल हॉलीडे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें नाउन फिल कर दिए और हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हुई। चैप्टर नंबर 1 का पूरे जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे और एक्सरसाइजेस उसको मैंने डिस्कस करा दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आए, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।